हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2। और वो क्या है फ्रेंड्स? लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। सो फ्रेंड्स, अगर आपसे किसी ने पूछा लाइफ प्रोसेस है क्या, लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बताओगे? सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग को लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्टली लाइफ प्रोसेस क्या है वो देखना है फ्रेंड्स। तो लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी का नाम है। लाइफ प्रोसेस एक एक्टिविटी का नाम है जो हम लोग के बॉडी में परफॉर्म होता है, और उन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से हम लोग अर्थ पे जीवित है या ज़िंदा है या सर्वाइव कर पाते हैं। उन्हीं एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। Life process is the basic important activities performed in a body or performed by us so that we are able to survive on the earth. That basic activities is known as life process. तो फ्रेंड्स, अभी आपको समझ गया लाइफ प्रोसेस है क्या। तो अभी हम लोग को हेडिंग भी समझ गया। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेस होता है, जो बेसिक एक्टिविटीज़ होता है, वो अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है और लाइफ प्रोसेस उसमें क्या होता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स आर कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत से फंक्शंस परफॉर्म होते रहते हैं, वो भी कंटिन्यूसली 24 आवर्स कुछ ना कुछ फंक्शंस होते रहते हैं। और वो कैसे फंक्शन होंगे? जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल सिस्टम, ये सब ह्यूमन के बॉडी में परफॉर्म होते रहते हैं कंटिन्यूसली। ठीक है फ्रेंड्स, वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स आर कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग द फंक्शंस वेयर इन ह्यूमन बॉडी। सो फ्रेंड्स, अलॉन्ग विथ वेरियस सिस्टम्स लाइक, और वो कौन से सिस्टम्स है जो हमारे बॉडी में होते हैं? जैसे लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम. So friends, these are the systems which occurs in human body continuously. So friends, different external and internal organs are also perform their functions independently. और एक एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स भी अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इंडिपेंडेंटली, बट थ्रू अ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन। जो भी इंटरनल एक्सटर्नल जो भी ऑर्गन्स अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, कैसे करते हैं? फुल कोऑर्डिनेशन में, कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में करते हैं। मतलब पहले आप करो, फिर हम करते, फिर तुम करो, एकदम परफेक्ट सीक्वेंस में करते हैं। कौन? इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। दिस ओवरऑल सिस्टम इज इन एक्शन इन मोर और लेस सेम वे इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ये जो भी ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में, या मल्टी सेलुलर हो वो ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर हो, हर एक ऑर्गेनिज्म में ये ऑर्गन सिस्टम सब में सिमिलर होता है और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दिस ओवरऑल सिस्टम इज इन एक्शन इन मोर और लेस सेम वे में होता है। किसमें? इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो फ्रेंड्स, दोज आर इन नीड ऑफ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फ्रेंड्स, अगर डाइजेशन हुआ, अगर हमारे बॉडी को फंक्शन करना है, वर्क परफॉर्म करना है या फंक्शन करना है हमारे ऑर्गन सिस्टम को, तो क्या चाहिए? व्हाट दे नीड टू परफॉर्म फंक्शन? ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग अस, वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म फंक्शन। हम लोग को क्या चाहिए फ्रेंड्स? वी नीड एनर्जी। सो दोज आर इन नीड ऑफ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो भी डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन करने के लिए क्या चाहिए फ्रेंड्स? एनर्जी चाहिए। तो इसे एनर्जी चाहिए तो ही ये अपना फंक्शन करेगा। सो दोज आर इन नीड ऑफ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर दिस पर्पज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड लिपिड्स आर द मेन सोर्स ऑफ दिस एनर्जी। तो हमें कहाँ से एनर्जी मिलती है फ्रेंड्स? हम लोग को कार्बोहाइड्रेट से, फैट्स से और लिपिड से एनर्जी मिलती है। कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड से एनर्जी मिलती है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ दिस एनर्जी। हम लोग को कहाँ से मिलती है एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड से मिलती है, ताकि उससे एनर्जी मिल सके और जो हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है वो अपना फंक्शंस परफॉर्म कर सके। जैसे कौन सा फंक्शंस? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ये वगैरह फंक्शंस परफॉर्म कर सके। किसकी वजह से? एनर्जी की वजह से। और एनर्जी हम लोग को कहाँ से मिलती है फ्रेंड्स? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड से मिलती है। दिस आर द मेन सोर्सेज ऑफ दिस एनर्जी, एंड
दिस एनर्जी, दिस कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स आर हार्वेस्टेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच सेल। देखो, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स को एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो हर एक सेल में प्रेजेंट है। ह्यूमन बॉडी के किसी भी ऑर्गेनिज्म में हर एक सेल में क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स को किस में कन्वर्ट कर देता है? एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इट इज़ कन्वर्टेड, हार्वेस्टेड मतलब कन्वर्टेड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी। ठीक है, न्यूट्रिशन को किस में कन्वर्ट करता है? एनर्जी में। तो इसको बोलते हैं हम लोग हार्वेस्टेड बोलते हैं। इट इज़ हार्वेस्टेड बाय हुम? बाय माइटोकॉन्ड्रिया, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट ओनली फूड स्टफ इज सफिशिएंट फॉर एनर्जी। देखो, ये जो था कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स, दिस आर द फूड स्टफ एंड फ्रॉम देम वी गेट एनर्जी। लेकिन फ्रेंड्स, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स है, केवल उनसे ही एनर्जी नहीं मिल सकती हम लोग को उसके साथ और भी कुछ चाहिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन चीज़ों से, तो इन चीज़ों के अलावा भी और भी चीज़ चाहिए। और वो क्या है फ्रेंड्स? वी नीड ऑक्सीजन प्लस दिस कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स टू गेट एनर्जी फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। तो फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट लाइक दैट ओनली फूड स्टफ इज सफिशिएंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। किसी भी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी प्रकार का एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या लिपिड्स केवल ये सफिशिएंट नहीं है फ्रेंड्स, हमको उसके साथ और भी कुछ चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बट ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो नेसेसरी। तो हम लोग को कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए। ठीक है, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा, जो हर एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए एनर्जी, ताकि वो अपना वर्क परफॉर्म कर सके। सो ऑल दिस दैट इज फूड स्टफ। फूड स्टफ में कौन सा आएगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड अप टू द सेल। और हम लोग को मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है। हम लोग के सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और उसके साथ क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। तो यहाँ ये एनर्जी कहाँ पे बनती है? सेल में बनती है। तो फ्रेंड्स, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स और जो ऑक्सीजन है उसको सेल तक कौन पहुँचाता है फ्रेंड्स? सर्क्यूलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्क्यूलेटरी सिस्टम। सो फूड स्टफ में कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड अप टू द सेल मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। वाया सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, वो सेल तक पहुँचते हैं और ऑक्सीजन भी पहुँचता है। बिसाइड इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। और इसके साथ कौन काम करता है? कंट्रोल सिस्टम इसको कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, इसके साथ सीक्वेंस में काम करता है। सो फ्रेंड्स, functioning of all this life process also requires energy। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था जितने भी ऑर्गन सिस्टम है हमारे, जितने भी ऑर्गन्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं या हम अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, हम लोग को क्या चाहिए फ्रेंड्स? एनर्जी। तो एनर्जी हम लोग की बॉडी में कौन बनाता है? सेल्स बनाता है। सेल्स के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स के तौर पे क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट्स चाहिए एंड लिपिड्स चाहिए और प्रोटीन चाहिए। उसके साथ और क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जब हम ये तीन फूड स्टफ को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तभी एनर्जी मिलेगी हम लोग को। कौन कौन से फूड स्टफ? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन को हम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, तभी हम लोग को एनर्जी रिलीज होगी हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी में, तभी हमारे ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म करेंगे क्या? अपना फंक्शंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। अभी सेकेंड पैराग्राफ हम लोग जल्दी देख लेते हैं। ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स कंज्यूम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम लोग को मालूम है ह्यूमंस और अदर एनिमल्स क्या खाते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप। प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉप है। ऑटोट्रॉप क्यों है? बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप का मतलब क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म विच मेक्स देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर। सो फ्रेंड्स, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप। दे प्रिपेयर द ओन फूड इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस। प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और उसमें अपना फूड बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। दे यूटिलाइज सम ऑफ द फूड फॉर देमसेल्फ, वेयर एज रिमेनिंग इज स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट्स लाइक फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम, रूट्स एक्सेट्रा। देखो, अभी जो फूड बनाया कौन? प्लांट्स। वो थोड़े बहुत अपने लिए यूज़ कर लेता है और बाकी किस में स्टोर कर लेता है?
अपने फ्रूट में स्टोर कर लेता है, लीव्स में स्टोर कर लेता है, स्टेम में स्टोर कर लेता है और रूट्स में स्टोर कर लेता है। कौन? प्लांट्स। कब वो अपना फूड बनाएगा? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जितना भी फूड बनाया उसमें से थोड़ा सा अपने लिए रख लेगा और थोड़ा सा किस में स्टोर कर देगा? बाकी का सब किस में स्टोर कर देगा फ्रेंड्स? फ्रूट्स, लीव्स एंड स्टेम में स्टोर कर देगा। सो फ्रेंड्स, वी कंज्यूम ऑल दिस वेरियस प्लांट मिनरल्स मटेरियल्स एंड ऑब्टेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। और हम लोग इन लोग को खाते, क्या खाते हैं? फ्रूट्स को खाते हैं, स्टेम को खाते, रूट्स को कभी कभी खा लेते, लीव्स को खाते। तो हम लोग को क्या मिलता है? बहुत से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? लाइक कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट्स मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन्स मिलता है, मिनरल्स मिलता है, एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ह्यूमन और एनिमल्स क्या करते हैं? ये खाते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। और जो बाकी का फूड बच जाता है वो किस में स्टोर कर लेते हैं? फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम और रूट्स में स्टोर कर लेते हैं। फिर उन फ्रूट्स, लीव्स और स्टेम को हम लोग खाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट्स मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ हम लोग को कहाँ से मिलती है? जो प्लांट ने अपना जो फूड स्टोर कहाँ पे किया था? फ्रूट में किया था, फल में किया था, स्टेम में किया था, लीव्स में किया था और रूट्स में किया था। उसी चीज़ को हम लोग ने खाया और उसी से हम लोग को क्या मिला? फूड मिला। फूड में क्या मिला? न्यूट्रिएंट्स मिले। न्यूट्रिशंस क्या मिले? कार्बोहाइड्रेट मिला, फैट मिला, प्रोटीन मिला, विटामिन्स मिला एंड मिनरल्स मिला। तो हम लोग को ऐसे हम लोग को फूड न्यूट्रिशंस मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? जो हम लोग खाते हैं उसी चीज़ में से हम लोग को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और जब वो न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, तब हम लोग की बॉडी में एनर्जी बनती है। तो फ्रेंड्स, एनर्जी जो बनती है वो किसके फॉर्म में बनती है? एटीपी के फॉर्म में बनती है। जो हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है या माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होती है बनने के बाद, वो कौन से फॉर्म में स्टोर होगी? एटीपी। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे किसी ने पूछा जो एनर्जी हम लोग के बॉडी में बनती है वो किसके फॉर्म में स्टोर होगी, आपको बोलना है फ्रेंड्स, द एनर्जी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन ईच सेल ऑफ द बॉडी। सो फ्रेंड्स, एटीपी क्या है फ्रेंड्स? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा फ्रेंड्स? इंट्रोडक्शन पढ़ा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एनर्जी कैसे हम लोग के बॉडी में बनती है। ये जो एनर्जी हम लोग को चाहिए हम लोग को काम करने के लिए, कि क्या किसी भी ऑर्गन सिस्टम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो ये एनर्जी बनती कैसे हम लोग के बॉडी में, कौन से प्रोसेस में बनती है हम लोग की बॉडी में एनर्जी, तो ये देखना है फ्रेंड्स। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। अभी आप पूछोगे रेस्पिरेशन क्यों पढ़ेंगे? आपने बोला था हम लोग पढ़ने वाले एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है हम लोग की बॉडी में। तो यही है फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन में ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो हम लोग की बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसके कारण होती है? रेस्पिरेशन कारण। रेस्पिरेशन क्या है फ्रेंड्स? अभी आप बोलोगे सांस लेना, ऑक्सीजन लेना अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देना, तो आप बोलोगे इसको रेस्पिरेशन। लेकिन रेस्पिरेशन एग्जैक्टली क्या होता है फ्रेंड्स? रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वी टेक इन ऑक्सीजन। इधर तक ठीक है, वी टेक इन ऑक्सीजन। फॉर वॉट वी टेक इन ऑक्सीजन? हम लोग ऑक्सीजन हम लोग की बॉडी में क्यों लेते हैं वो अभी हम लोग को देखना है। फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड को जो हम लोग ने खाया, हम लोग ने सपोज डैट चावल खाया, राइस खाया, उसके ऑक्सीडेशन के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? ऑक्सीजन चाहिए, ताकि हम लोग उस राइस को ब्रेक डाउन करें और उससे हम लोग क्या बनाएं? एनर्जी बनाएं। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग वीट खाते हैं, वीट को खाने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा वीट को, और वीट को ब्रेक डाउन कौन करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा और कार्बोहाइड्रेट को भी ब्रेक डाउन करेगा, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ऐसे ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को फ्रेंड्स? वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ऑल द फूड स्टफ दैट वी हैव ईटन। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन। सांस लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन। फॉर वॉट? फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन को अपने बॉडी में लेते हैं। फिर ब्रेक डाउन करने के बाद क्या मिलता है? टू गेट एनर्जी। एनर्जी के साथ हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाता है, जो हम लोग को किसी काम का नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए किसी काम का नहीं है। सो आफ्टरवर्ड्स throwing out that carbon dioxide out of the body, and this whole process is called as respiration. तो फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन है क्या? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड,
to get energy and throwing out carbon dioxide is called respiration. तो फ्रेंड्स आपको समझ गया, रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी हम लोग की बॉडी में प्रोड्यूस होती है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है हम लोग की बॉडी में, तो ये किस प्रोसेस में होती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम लोग की बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। रेस्पिरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग को ऑक्सीजन टेक इन करना पड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन को हम लोग को इनहेल करना पड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना पड़ेगा। तभी हम लोग के बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस हो पाएगा और तभी हम लोग को एनर्जी हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया में बन पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग को आइडिया मिल गया कहाँ से बनती है एनर्जी, रेस्पिरेशन प्रोसेस से बनती है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑब्वियसली रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन में ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो फ्रेंड्स आइए अपने टॉपिक पे। क्या है अपना टॉपिक? रेस्पिरेशन। चलिए, अभी रेस्पिरेशन हम लोग के बॉडी पे होता है, बॉडी में होता है ना फ्रेंड्स रेस्पिरेशन, जिसमें हम लोग ने सांस लिया, अंदर में ऑक्सीजन गया अंदर में और सांस छोड़ते वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें हम लोग की बॉडी में क्या बनती है? एनर्जी। तो ये जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, वो हमारे बॉडी में 2 लेवल पे होता है। कितने लेवल पे होता है? 2 लेवल पे होता है फ्रेंड्स रेस्पिरेशन। सो फ्रेंड्स देयर आर 2 लेवल एट विच respiration take place in a body. So friends, there are 2 levels at which respiration take place in a body. First is body level respiration. And second is cellular level respiration. So अगर आपसे किसी ने पूछा what are the 2 levels of respiration, you will say there are 2 levels of respiration. First is body level respiration and second is cellular level respiration. तो अभी हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं बॉडी लेवल क्या है और सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन क्या है। सो फ्रेंड्स, इन बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, जस्ट टेकिंग इन एयर विच कंटेन्स ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस एंड थ्रोइंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। बॉडी लेवल रेस्पिरेशन क्या है फ्रेंड्स? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर। व्हाट वी टेक इन एयर which contains oxygen and other gases and throwing out carbon dioxide from the body is called body level respiration. So friends, बॉडी लेवल में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हवा को अपने बॉडी में लेते हैं और हवा के अंदर में क्या है? ऑक्सीजन और अदर भी गैसेस है, बहुत सारे गैसेस है एयर में, और हम लोग क्या रिलीज़ करते हैं अपने बॉडी से? वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया बॉडी लेवल रेस्पिरेशन है क्या है फ्रेंड्स। अभी सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन, अभी ये जो सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन है इसे कौन परफॉर्म करता है? इसे परफॉर्म करता है सेल्स। कौन करता है फ्रेंड्स? सेल्स करता है। कहाँ पे प्रेजेंट है सेल्स? हमारी बॉडी में। तो फ्रेंड्स सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन कौन करेगा? सेल्स विल परफॉर्म द सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एग्जैक्टली ऑक्सीजन। हम लोग क्या, हमारे सेल्स क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लेता है। सो फ्रेंड्स, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन बाय सेल्स फ्रॉम वेयर? फ्रॉम ब्लड। तो हमारे ब्लड के अंदर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ब्लड से क्या लेता है फ्रेंड्स? ऑक्सीजन लेता है। कौन? सेल्स लेता है। और कहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है? हम लोग के बॉडी में। तो फ्रेंड्स, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड बाय whom? By cells. For what? For energy production. For what? For energy production. And afterwards throwing out carbon dioxide. Where? In the blood. It's called cellular level respiration. तो अगर आपसे किसी ने पूछा cellular level respiration क्या है फ्रेंड्स? The process of taking in oxygen from blood by the cells and for what? For energy production. And afterwards releasing out carbon dioxide. Where? In the blood. Back to the blood. That process is called as cellular respiration. तो फ्रेंड्स आपको अभी समझ में आ गया होगा सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। तो ये जो एनर्जी हम लोग की बॉडी में बनती है वो कौन से लेवल में बनती होगी? बॉडी लेवल या सेलुलर लेवल? तो फ्रेंड्स अभी मुझे बताओ, ये जो बॉडी बनती है, एनर्जी जो बनती है हमारी बॉडी में, वो कौन से लेवल रेस्पिरेशन में बनती होगी? किस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है? बॉडी लेवल में या तो सेलुलर लेवल में? फ्रेंड्स हमारी बॉडी में एनर्जी किस में प्रोड्यूस होती है? सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन में। ठीक है, हमारा जो मोटिव एनर्जी प्रोड्यूस करने का वो कौन पूरा करता है? सेल्स। तो सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन में ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू स्टडी सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन।
तो ये जो सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन होता है जिसमें हम लोग को एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है कहाँ पे? सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन। जो कौन करता है? सेल्स करता है। और एनर्जी कौन बनाता है? सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स के तौर पे क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स चाहिए। उसके साथ क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जब उन दोनों को कंबाइन करेंगे, किसको? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स को, तो और किसके साथ कंबाइन करेंगे? ऑक्सीजन के साथ। तो कहाँ पे बनेगी एनर्जी? माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगी। जब हम दोनों चीज़ को कंबाइन करेंगे तो हम लोग की बॉडी में एनर्जी बनी, किसके फॉर्म में बनेगी? एटीपी के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो भी दो टाइप से सेलुलर रेस्पिरेशन में। कितने टाइप से फ्रेंड्स? दो टाइप से। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो दूसरा है वो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा किसी ने व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन या व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, you have to say there are two types of cellular respiration. First is aerobic respiration and second is anaerobic respiration. So aerobic respiration में क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए क्या बनाने के लिए? एनर्जी बनाने के लिए। तो उस रेस्पिरेशन में हम लोग को क्या बोलेंगे? हम लोग क्या बोलेंगे उसको? एरोबिक रेस्पिरेशन। और जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए क्या बनाने के लिए? एनर्जी जिस रेस्पिरेशन में बनती है लेकिन उस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है तो उस रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो फ्रेंड्स, एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स with the oxygen with aerobic respiration means the type of respiration which occurs with the help of oxygen in the presence of oxygen. The respiration performed in a body in the presence of oxygen, that respiration is respiration. जो respiration ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है उन रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनाएरोबिक मतलब जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। कौन? ऑक्सीजन। जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो उन रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो एरोबिक अनएरोबिक रेस्पिरेशन में दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन में है उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। किस चीज़ के लिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है। किस चीज़ के लिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना फ्रेंड्स? कोई डाउट तो नहीं है? हम लोग ने बेसिक्स कंप्लीट किया यहाँ पे फ्रेंड्स। रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोग ने जो भी देखा है ना फ्रेंड्स वो बेसिक्स देखा है इस चैप्टर का। अभी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है और अनएरोबिक रेस्पिरेशन उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने सब फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करो और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना फ्रेंड्स, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स।